आज की वीडियो में हम बात करेंगे एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्मार्ट मनी ट्रेडिंग का और हमारी एसएमसी सीरीज की आज 5th वीडियो है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि फेयर वैल्यू गैप एक्चुअली में है क्या, इसको मार्केट में आइडेंटिफाई किस तरीके से किया जाता है और इस पे हम अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे कर सकते हैं। और मैं आपको लाइव चार्ट एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगा आज की वीडियो में और आपको बड़ी बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है। अगर आप इस डेफिनेशन को याद कर लें तो आपको फेयर वैल्यू गैप हमेशा के लिए याद हो जाएगा। गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड कैंडल क्रिएटेड बाय द सेकंड कैंडल इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप। यानी कि जो पहली कैंडल है उसके दरमियान और जो तीसरी कैंडल है उसके दरमियान गैप जब बनता है, और वो गैप कौन बनाता है? जो सेकंड कैंडल है। तो इस गैप को हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो सिंपली आपने करना क्या है कि कोई भी आप 3 कैंडल्स पकड़े मार्केट के अंदर, पहली और तीसरी कैंडल जो है इनके दरमियान में आप देख लें गैप है कि नहीं। अगर गैप है तो ये होगा फेयर वैल्यू गैप। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें, मैं इसको डिलीट करके दोबारा बनाता हूँ। अब ये पहली कैंडल की विक है। आपने क्या करना है कि इस विक से ड्रॉ करना है जोन अपना, और जो थर्ड कैंडल है उसकी विक तक जाना है, और ये एक जोन ड्रॉ हो गया। अब इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर मार्केट की जो प्राइस है कभी इस एरिया में आई ही नहीं, तो मार्केट ने ये गैप छोड़ दिया। इस गैप को हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब फॉर एग्जांपल इसको हम ख़त्म करते हैं। अब ये विक एक्सटेंडेड होती और ये वाली विक भी एक्सटेंडेड होती। तो अब देखें, अगर मैं अब गैप ड्रॉ करना चाहूँ, इस विक के एरिया को मैं इसके साथ मैच करता हूँ, तो अभी दोनों के दरमियान में गैप नहीं है। ठीक है, तो जब इस तरह की आपको कंडीशन नजर आएगी तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट में बैलेंस प्राइस एक्शन हुआ है। जब इम्बैलेंस आएगा तो क्या होगा कि गैप क्रिएट हो जाएगा, और इस गैप को हम क्या कहते हैं? फेयर वैल्यू गैप। अब देखें कि ये गैप क्रिएट क्यों होता है। ये गैप तब क्रिएट होता है कि जब मार्केट की जो प्राइस है वो बहुत तेज़ी से मूव करती है। जब बहुत बड़ी कैंडल बनती है तो मार्केट अपने इस एरिया को छोड़ जाती है, तो ये गैप क्रिएट होता है। अब ये जो इस तरह की बड़ी कैंडल है ये कोई रिटेल ट्रेडर नहीं बनवा सकता। तो इसके लिए हमेशा स्मार्ट मनी को इंस्टीट्यूशंस, जब बड़ी बाइंग होती है तो इस तरह की बड़ी कैंडल बनती है और मार्केट में एक अग्रेसिव मूव आता है। और इस तरह का मूव जो है वो क्या क्रिएट करता है? इम्बैलेंस क्रिएट करता है, या फिर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है। अब इस मूव का हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमें इस मूव से ये पता चलता है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी ने अपने ऑर्डर प्लेस किए हैं, और कभी भी सारे ऑर्डर पहली बार में प्लेस नहीं होते। मार्केट दोबारा इस गैप पे आती है, अपने ऑर्डर्स को फिल करती है और फिर मूव करती है। तो जब मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में आती है तो हमें वहाँ पे ट्रेड करने का मौका मिलता है। इसलिए हम फेयर वैल्यू गैप को पढ़ रहे हैं, और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको 95% ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग में लाजमी यूज़ करते हैं, तो इसको अच्छे से समझें। देखिए कि मैंने एक बुलिश एफवीजी ड्रॉ किया हुआ है और एक बेरिश। दो तरह के मार्केट में एफवीजी होते हैं, बुलिश या फिर बेरिश। बुलिश एफवीजी कब बनेगा? जब मार्केट में अग्रेसिव बाइंग आएगी, बाय साइड का मूव आएगा, तो जो गैप क्रिएट होगा उसे हम बुलिश एफवीजी कह देंगे। और जब बेरिश साइड में मार्केट में अग्रेसिव मूव आता है और एक गैप क्रिएट हो तो इसे हम कह देते हैं बेरिश एफवीजी। इसमें भी सेम वही है कि आपने फर्स्ट कैंडल की विक ले लेनी है और उसको थर्ड कैंडल की विक से आपने जोन ड्रॉ कर लेना है और देख लेना कि वहाँ पे गैप है या नहीं है। अब मैं चलता हूँ लाइव चार्ट्स के ऊपर, थोड़ा सा हम इन गैप्स पे प्रैक्टिस करते हैं। आपको दिखाता हूँ ये गैप मार्केट पे कैसे क्रिएट होते हैं। अब यहीं पे मुझे एक बहुत बड़ा गैप नज़र आ रहा है। अगर मैं इस कैंडल के विक को इसके साथ ज्वाइन करूँ तो ये देखें, ये जो गैप है इसको हम क्या कहेंगे? फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी। इसके बाद दोबारा अगर मैं नीचे देखूँ तो यहाँ पर भी एक गैप आया मार्केट के अंदर। ये देखें, ये एक एफवीजी क्रिएट हुआ, मार्केट ने इस एफवीजी को फिल किया। अब मैं इसी अगर एफवीजी को दोबारा आगे एक्सटेंड करता हूँ तो देखें, मार्केट ने यहाँ पर आकर इसको फिल किया है। तो मार्केट क्या करती है कि जो भी अपने गैप क्रिएट होते हैं मार्केट के अंदर, मार्केट इन गैप्स को दोबारा फिल करती है। कहीं ना कहीं मार्केट इसको आगे फिल करेगी, क्योंकि ये सारा एरिया क्या है? इम्बैलेंस एरिया है। मार्केट ने इसको बैलेंस करना ही करना है। इस एफवीजी को भी मार्केट ने फिल किया, इसको मार्केट ने थोड़ा सा लेट जाके फिल किया, लेकिन फिल लाजमी किया। तो इस तरह आपने अपने फेयर वैल्यू गैप्स को फाइंड करना होता है चार्ट के अंदर। इसके अंदर मैं मजीद भी आपको दिखा सकता हूँ। अगर मैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप की बात करूँ तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है। तो इस तरह के काफ़ी गैप आपको मार्केट में मिलते हैं। अब चलते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर कि एफपीजी को यूज़ करते हुए हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बहुत ही अच्छी आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अब इसका एक ओवरव्यू आप देख लें कि आपको स्ट्रेटेजी में करना क्या है। सबसे पहले आपने एफपीजी मार्क किया, ये मैंने एफपीजी मार्क किया हुआ है, इसको आप एक्सटेंड कर लें। अब दरमियान में अगर आप देखें तो एक सेंटर लाइन गुजर रही है। इसी की आप सेटिंग में जाएं तो यहाँ पे ये मिडल लाइन है। इस सेटिंग को ऑन कर लें तो ऑटोमेटिकली एक 50% एरिया की लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब जब मार्केट में इस तरह का अग्रेसिव मूव आता है, आपने एफ मार्क कर लिया, 50% एरिया भी उसका हमने मार्क कर लिया।
अब क्या है कि मार्केट बुलिश मूव देने के बाद दोबारा इस एफवीजी पे आएगी, इसको टैप करेगी और दोबारा से हमें एक बड़ा अग्रेसिव मूव मिलेगा। तो जब मार्केट इस एफवीजी के एरिया में आएगी तो यहाँ से हमें अपनी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये बात याद रखें कि एफवीजी को आपने कभी भी अकेले ट्रेड नहीं करना, आपको इसके साथ कोई ना कोई फैक्टर ऐड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कि आप एफवीजी के साथ मार्केट स्ट्रक्चर को ले सकते हैं, एफवीजी के साथ आप कंबाइन कर सकते हैं वॉल्यूम को, एफवीजी के साथ आप कंबाइन कर सकते हैं लिक्विडिटी को। तो किसी न किसी चीज़ को इसके साथ आप कंबाइन करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज मैं जो आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा उसमें मैं मार्केट स्ट्रक्चर और फेयर वैल्यू गैप इन दोनों को कंबाइन करके आपको एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अब सीधा चलते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर। स्ट्रेटेजी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूं जो आपने याद रखने हैं। सबसे पहला रूल है कि आपको मार्केट के ट्रेंड का पता हो। अब ट्रेंड आपको कैसे पता चलेगा? मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। तो आपने मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं आता तो मेरे चैनल में वो कंप्लीट इसकी वीडियो पड़ी हुई है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप अपनी कंप्लीट वीडियो देख के मार्केट स्ट्रक्चर को सीख सकते हैं। तो आपको ट्रेंड का पता हो, मार्केट स्ट्रक्चर का पता हो, उसके बाद आपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग, अगर बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश एफवीजी फाइंड करना है, अगर बेरिश ट्रेंड है तो आपने बेरिश एफवीजी मार्क करना है। नंबर 4 पे फिर आपने वेट करना है। जब मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में वापस आए तो आपने 50% एरिया से बाय करना है। 50% एरिया से पहले आपने बाय नहीं करना। अब ये देखें, ये एक बुलिश ट्रेंड था मार्केट के अंदर, उसके दरमियान मैंने क्या किया कि एक बुलिश एफवीजी ड्रॉ कर लिया। दोबारा मार्केट इस तरह से आती है और यूं उठ जाती है। एक एग्जांपल हम ये ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल की मार्केट आती है 50% एरिया तक टैप करती है और फिर से उठती है। थर्ड हम ले लेते हैं कि मार्केट आती है इसके नीचे और फिर दोबारा से ऊपर क्लोज करती है। तो ये 3 तरीके से मार्केट जो है एफबीसी को टैप कर सकती है। इसमें जो सबसे बेस्ट आपको ट्रेड मिलेगी, जो आपको ए प्लस सेटअप मिलेगा, वो ये थर्ड वाला मूव है, जिसमें मार्केट 50% एरिया के नीचे से घूम के ऊपर आती है। वो सबसे ए प्लस सेटअप मिलता है आपको। सेकंड बेस्ट सेटअप जो है वो आपको 50% एरिया से मिलता है। ये जो मैंने सेकंड वाला ड्रॉ किया 50% एरिया से आपको ट्रेड मिलेगी। जो ये फर्स्ट मैंने ड्रॉ किया था 50% एरिया के ऊपर, इस सेटअप को हम नहीं लेंगे, इसकी विन रेशो बहुत कम है। तो ये मैंने आपको मोटा तरीका बता दिया कि हमने फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड कैसे करना है। अब मैं चलता हूँ लाइव चार्ट एग्जांपल की तरफ और आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे हम ट्रेड कैसे करेंगे। अब ये मेरे सामने गोल्ड का 4 आवर का चार्ट ओपन है। इसके ऊपर एफपीजी मैंने ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं आपको ट्रेड दिखाने के लिए। अब ये देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि आपको मार्केट के ट्रेंड का पता हो। ट्रेंड का कैसे पता चलेगा? कि आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। ये मार्केट में एक हाई बना, हाई के बाद एक ये लो, फिर ये हाई और फिर एक ये लो। तो आप देखिए मार्केट में हायर लोज और हायर हाइज बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है? बुलिश है। इस लेवल से आने के बाद, इस लेवल से ऊपर जाने के बाद मार्केट बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई। तो अब हम क्या देखेंगे कि मार्केट ट्रेंड क्या है? बुलिश। तो हमें बुलिश एफपीजी फाइंड करनी है। सिर्फ जितने भी बुलिश एफपीजी हैं हम उनको मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि सबसे पहले ये एक गैप आया, ये मैंने गैप ड्रॉ कर लिया। तो ये क्या है? एफवीजी। अब इस कैंडल के बाद हमने इस एफवीजी को ड्रॉ कर लिया। 4 आवर पे हमने एफवीजी मार्क कर लिया। अब हम मूव करेंगे अपने 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। अब ये मैं आ गया 15 मिनट चार्ट पे। अब यहाँ पे आप देखें मार्केट ने यहाँ पे एफवीजी क्रिएट किया जो हमने 4 आवर पे मार्क किया। मार्केट उसके बाद दोबारा इस एफवीजी के पास आई, यहाँ पे भी मार्केट ने टच किया, यहाँ पे टैप किया और थर्ड टैप ये था। अब आपको ट्रेड की एंट्री कैसे मिलेगी? जब मार्केट एफवीजी के अंदर जाए और उसके बाद एफवीजी के बाहर क्लोजिंग देगी तो यहाँ से हम अपनी ट्रेड एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल मार्केट ने 50% एरिया को टैप किया, इसके बाद बाहर आई, यहाँ से हमें ट्रेड की एंट्री मिली। स्टॉप लॉस आपका जो प्रीवियस लो है उसके नीचे भी आप रख सकते हैं। जो आपका सेफ स्टॉप लॉस होगा वो होगा आपका एफवीजी एरिया के बाहर। ये आपका स्टॉप लॉस बन गया। अब जो रिसेंट अगर मैं हाई का टारगेट लूँ तो ये टारगेट था। यहाँ पे आपको 1:1.5 की अच्छी ट्रेड मिली है। अगर इसको मैं होल्ड भी करूँ तो मुझे काफ़ी एक बड़ा टारगेट मिला है यहाँ पे। ये देखिए, मैं इसको 1:2 1:3 तक भी होल्ड कर सकता था। इसके बाद आते हैं दोबारा 4 आवर चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे देखें तो इस एफवीजी को हमने ट्रेड कर लिया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब नेक्स्ट एफवीजी जो है वो इन दो कैंडल्स के दरमियान में बना, इसको भी मैंने ड्रॉ कर लिया। दोबारा से मैं 15 मिनट चार्ट पर मूव करूँगा। अब ये मैं आ गया हूँ 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अब इसके ऊपर आप देखें तो मार्केट आई, इस एफवीजी को मार्केट ने टैप किया, 50% से नीचे गई और इवन एफवीजी के बाहर जाने के बाद मार्केट ने दोबारा अंदर क्लोजिंग दी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये सबसे ए प्लस सेटअप होता है, हमारा सबसे अच्छा सेटअप होता है। तो इसके ऊपर हम जैसे ही मार्केट ने एफवीजी के बाहर क्लोज किया,
यहाँ पे मैं ट्रेड एंटर करूंगा, स्टॉप लॉस मेरा रहेगा एफवीजी के नीचे या फिर ये जो विक लास्ट बनी है इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। अब मैं प्रीवियस अगर मूव देखूं तो मुझे यहाँ तक का मूव मिल सकता है इस ट्रेड के अंदर। अब मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हूँ तो देखें आपको ये ट्रेड भी सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दी। तो हमारी 2 ट्रेड्स हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं दोबारा 4 आवर चार्ट के ऊपर। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपने ये याद रखनी है कि आपने मार्केट स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस देनी है। अब मैं ये बुलिश ट्रेड्स क्यों ले रहा हूँ और बुलिश एफवीजी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है या फिर जो ट्रेंड है वो क्या है, बुलिश है। तो इसलिए मैं सिर्फ बुलिश ट्रेड्स को ले रहा हूँ इस टाइम। अब दोबारा देखें तो यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने ये काफ़ी एक बड़ा गैप बनाया। ठीक है, इस गैप को मैंने मार्क कर लिया 4 आवर के ऊपर। फिर से मैं मूव करूंगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अब ये वो गैप है 15 मिनट पे। अगर आप देखेंगे तो मार्केट इस एफवीजी में दोबारा से टैप हुई, 50% एरिया से भी नीचे गई और एफवीजी के एरिया से भी बाहर निकल गई। उसके बाद मार्केट ने दोबारा अपवर्ड मूव स्टार्ट किया, लेकिन मार्केट ने एफवीजी के बाहर क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, अगर आप ये देखें तो बाहर आपको यहाँ पर क्लोजिंग मिली है लेकिन अच्छी क्लोजिंग नहीं थी। फिर भी हम अपने सेटअप को फॉलो करते हुए हमने कहा था कि जब एफवीजी के बाहर हमें क्लोजिंग मिलेगी तो यहाँ से हम लॉन्ग की ट्रेड एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस मेरा रह जाएगा यहाँ पर। मेरा ये देखेंगे इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आपको कुछ ना कुछ इसमें लॉसेस भी मिलेंगे। कोई भी स्ट्रेटेजी 100% एक्यूरेट नहीं होती। 2 हमारे प्रॉफिट हो गए और 1 में हमें लॉस हो गया। अब इससे आगे मूव करते हैं दोबारा से 4 आवर चार्ट के ऊपर। अब इसको हमने ट्रेड कर लिया है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब इससे आगे आते हैं तो दोबारा से एक ये एफवीजी क्रिएट हुआ मार्केट के अंदर। मैंने इसको मार्क कर लिया, 15 मिनट चार्ट पे मूव करूंगा। अब यहाँ पर आप देखें तो मार्केट ने इस बार क्या किया कि मार्केट इस गैप में आई लेकिन एग्रेसिवली मार्केट नीचे मूव की। मार्केट ने नीचे मूव करने के बाद दोबारा से इस फेयर गैप में आई। तो हमारा एक रूल क्या है कि जब मार्केट की प्राइस दोबारा इस एफपीजी के बाहर क्रॉस करेगी तो हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये क्राइटेरिया कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो इसको हमने ट्रेड एंटर नहीं की। अब दोबारा से मैं आता हूँ 4 आवर चार्ट के ऊपर। अब इस एफपीजी को हमने ट्रेड ही नहीं किया क्योंकि हमारे क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रहा था, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है तो ये लास्ट लो था मार्केट का। 4 आवर चार्ट के ऊपर ये लास्ट लो था। अब मार्केट ने क्या किया कि इस लो को ब्रेक कर दिया, यानी कि इस लो को ब्रेक किया तो चेंज ऑफ करेक्टर आ चुका है मार्केट के अंदर और ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकती है। और उसके बाद अगर आपको नज़र भी आ रहा होगा कि मार्केट ने पूरा एक बुलिश से बेरिश प्राइस एक्शन दिया है। तो यहाँ से ट्रेंड क्या हो चुका है, रिवर्स हो चुका है। अब मार्केट बुलिश ट्रेंड से बेरिश ट्रेंड के अंदर आ चुकी है। तो इससे आगे मैं जितने भी एफवीजी फाइंड करूंगा मुझे सिर्फ बेरिश एफवीजी चाहिए और मुझे बेरिश ट्रेड चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो एफवीजी बना वो ये इन 2 कैंडल्स के दरमियान में बना। मैंने इस एफवीजी को मार्क किया, 15 मिनट चार्ट के ऊपर मूव करूंगा। अब ये 15 मिनट पे हम आ गए। ये मैंने कौन सा फेयर वैल्यू गैप मार्क किया था, बेरिश एफवीजी। अब मार्केट ने क्या किया कि मार्केट इस एफवीजी के ऊपर टैप हुई, एफवीजी के बाहर क्लोजिंग दी, उसके बाद मार्केट दोबारा से अंदर आई और इस पॉइंट पे देखें तो मार्केट ने इस एफवीजी के बाहर क्लोज किया। यहाँ पे बाहर क्लोज किया तो हमें यहाँ पर अपनी ट्रेड लेनी है। यहाँ से मैं क्या करूँगा कि मार्केट को शॉर्ट करूँगा इस जगह से। स्टॉप लॉस मेरा कहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस मेरा रहेगा एफवीजी के ऊपर। तो हमने अपना कोई भी रूल तोड़ना नहीं है, हमने सारे रूल्स को फॉलो करना है अपने। अगर आपको स्टॉप लॉस बड़ा लगता है तो मैंने आपको बताया कि आप अपने लास्ट लो से ऊपर भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस आ सकता है। अब मैं इससे पीछे देखता हूँ कि मुझे टारगेट कहाँ तक का मिल सकता है। टारगेट मुझे एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है मार्केट के अंदर। तो उसके बाद देखें यहाँ पर आपको बड़ी ही बेहतरीन एक अच्छी ट्रेड मिली। अब इसके बाद दोबारा चलते हैं 4 आवर चार्ट के ऊपर। इस एफपीजी को भी हमने ट्रेड कर लिया, इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर देखें कि दोबारा से मार्केट में ये एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ। इस गैप को भी हमने मार्क कर लिया। दोबारा से हम मूव करेंगे 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अब ये मेरे सामने आ गया 15 मिनट का चार्ट। अब यहाँ पर आप देखें कि मार्केट ने इस एफपीजी को टैप किया, लेकिन हमारा एक रूल है जो कंप्लीट नहीं हो रहा। मैंने क्या बताया था कि 50% से हमने ट्रेड को एंटर करना है। जब मार्केट 50% एरिया पे जाकर टैप हुई और उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग जब इससे बाहर दी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने सेल की ट्रेड एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस आपका लास्ट हाई के ऊपर या एफवीजी के बाहर भी रह सकता है। नियरेस्ट टारगेट हमें ये मिलता है। इसको अगर मैं मजीद होल्ड भी करता तो ये टारगेट भी आपका अचीव हुआ और ये टारगेट भी अचीव हुआ, तो आपको बहुत ही अच्छी 1:3 की ट्रेड भी इसके अंदर मिली है। तो ये हमारी टोटल ट्रेड्स थी। अगर मैं आपको दिखाऊं, अब ये मैंने टोटल 5 ट्रेड्स ली हैं एफवीजी को यूज़ करते हुए गोल्ड के ऊपर, और इसमें से हमारी 4 ट्रेड्स में हमारा टीपी हिट हुआ है और एक ट्रेड के अंदर हमारा क्या हुआ है, एसएल हिट हुआ है। तो काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी आपको इसकी मिलती है। सेकेंडली यहाँ पे आपको एक और बात बताना चाहूँगा मैं कि आप देख रहे होंगे कि मेरा किसी में 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, किसी में 1:1 का है, किसी में 1:3 का है। ये 3 डिफरेंट ट्रेड्स में आपको डिफरेंट मैंने आरआर बताए हैं। जो आरआर है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड,
आप कभी भी उसको एक फिक्स माइंड में ना रखें कि आपको 1:3 कैप्चर करना है, आपको 1:2 कैप्चर करना है, जो आपको नियरेस्ट लेवल मिलता है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ, मैंने यहाँ पे ट्रेड एंटर की है, तो मुझे नियरेस्ट जो लेवल मिल रहा है मुझे वो ये लो मिल रहा है। तो आपको नियरेस्ट लेवल देख के अपना टारगेट मार्क करना होता है। कम से कम आपको 1:1 की ट्रेड भी मिल रही है तो वो बड़ी अच्छी ट्रेड है। अगर आपको नियरेस्ट लेवल 1:2 पे मिलता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो नियरेस्ट लेवल था ये मुझे 1:2 पे मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पर 1:2 कैप्चर किया। तो ये आप अपने लेवल्स को देखा करें, उसको देख के अपना आप टारगेट और अपना स्टॉप लॉस डिसाइड किया करें। तो काफ़ी अच्छी और प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है ये। इस स्ट्रैटेजी को लेकर मैंने एक कंप्लीट पीडीएफ बनाया हुआ है, जो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट लाजमी करें कि आपको वीडियो कैसी लगी।